Good morning, everyone, and welcome to this very special segment. Today, we have an a professional footballer who has been playing for Croatian clubs ZNK Dynamo Zagreb and also plays as a striker in Indian football team. Coming from a very small town, Sardarpur in Madhya Pradesh, her football journey to make into the professional club and Indian team is nothing but an inspiration. So today we welcome Jyoti Chauhan, and we talk about her journey. नमस्कार ज्योति जी, कैसे हैं? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। ऑलराइट, पहले सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपका अभी करंट में फुटबॉल कैसा चल रहा है, और ये सीजन आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फुटबॉल से, चाहे वो आपका क्लब फुटबॉल हो या फिर इंडियन फुटबॉल हो। जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम पहले इंडिया में आई हूँ यूरोप हम्म। से। हम्म। और अभी मेरा ट्रेनिंग तो चालू है और जिम भी। हम्म। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है इंडिया में आकर। और अभी मैं जैसे मेरे होम टाउन में प्रैक्टिस कर रही हूँ हम्म। और वापस अपना नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हम्म। नाइस। और आपका इंडियन फुटबॉल टीम में अभी कोई नेक्स्ट मैचेस आने वाले हैं, या फिर अभी कोई उसकी अलग से ट्रेनिंग चल रही है, कोई प्रिपरेशन? अभी हम लोग मुझे जहाँ तक पता है अभी सात गेम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी उसका डिटेल आया नहीं है, बट ये हम्म। पता है कि अक्टूबर में होने वाला है। अक्टूबर में होगा। जी। और उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छा चल रहा है, अभी जिम और सब कुछ चालू है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदारपुर से गोकुलम एफसी तक का सफर, और फिर उसके बाद जेडन के डायनामो ज़ाग्रेब तक का सफर, थोड़ा सा डिटेल्स बताइए इस बारे में, इस जर्नी के बारे में। बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, यू बीइंग अ फीमेल फुटबॉलर कमिंग फ्रॉम सच अ स्मॉल टाउन। तो आपके पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया वहां से अभी जो जिस पोजीशन पे हैं वहां तक पहुंचने के लिए? मैंने फुटबॉल फोर्थ क्लास में स्टार्ट किया था। और जैसा कि मुझे मतलब याद है, मैं फिफ्थ क्लास में आने के बाद में फैमिली को ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मेरे पापा उस टाइम पे थे मेरे साथ में और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे कभी ऐसा लड़की की तरीके से नहीं देखते थे और हम्म। ना ही घर के काम में उलझाया। हमेशा मुझे और मेरी दो सिस्टर थी उनको भी ऐसा मोटिवेट किया कि आपको जो करना है आपकी लाइफ में आप कर सकते हो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और मैंने जब सिक्स क्लास में नेशनल गई, मैं SGFI का मणिपुर, तब मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश थे कि मेरी लड़की इतनी दूर जाके आई है। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा फर्स्ट नेशनल था और उस टाइम पे पापा भी थे। फिर मैं सेवेंथ क्लास में जब मैंने बॉम्बे मैंने नेशनल खेला और उसके आने के बाद में पापा की डेथ हो गई। फिर मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था कि अब मेरे पीछे से किसी का सपोर्ट नहीं है और मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया था। वो एट्थ क्लास में आने के बाद में फैमिली ने भी बहुत प्रेशर डाला मम्मी को कि सभी लड़कियां हैं कैसे फुटबॉल मैनेज करेगी और पढ़ाई, इन फ्यूचर उनका शादी करना है, राइट। ऐसा उन्होंने मुझे मतलब बोला। तो मैं बहुत सुन के मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद फैमिली सही बोल रही है। राइट। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो फैमिली गलत थी जो मुझे फुटबॉल का मतलब मेरा करियर स्टॉप करना चाहते थे। और आज मैं जब मैंने बॉम्बे, मेरा फर्स्ट क्लब था कैंकरे FC, हम्म। मैंने वहां खेला और वहां पे जब मैं टॉप स्कोरर बनी तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ मेरी फैमिली के लिए भी और मैं हम्म। अपने लिए भी। फिर मैंने फुटबॉल में पीछे आने का कभी सोचा ही नहीं था, चाहे सिचुएशन कैसी भी थी घर की फैमिली की मेरी। बट मैंने हमेशा ऐसा एक फुटबॉल को ही देखा कि नहीं मेरे लिए भी फुटबॉल बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं इसी में अपना करियर बनाऊंगी। उस टाइम पे मतलब पापा के जाने के बाद में हमारे पास ऐसा पैसे भी नहीं थे ट्रेवलिंग हम्म। करने के, कुछ भी नहीं। बट मेरा ऐसा था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मैंने कभी पैसे को लेकर के नहीं सोचा कि मेरे पास आज पैसे नहीं है मैं खेलने नहीं जाऊंगी। फिर मुझे वहां पे मेरा जब 2 साल का जो परफॉर्मेंस था काफी अच्छा रहा, मैंने काफी कुछ चीजें बॉम्बे में सीखी और मुझे हम्म। लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बॉम्बे क्लब साइन नहीं करती तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं आती। हम्म। फिर उसके बाद मुझे गोकुलम ने इनवाइट किया, मैं गोकुलम में जाके वहाँ की केरला वुमेन्स लीग हम्म। जो मुझे खेलने के लिए मौका मिला और वहाँ की मैं जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो मुझे अवार्ड मिला, शायद वो हम्म। मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब धीरे धीरे मैं अच्छे लेवल पे जा रही थी।
हम्म और वहां पे जब मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे मिला तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे अब और मेहनत करना है। फिर गोकुलम में मैंने जब IWL का अ, हम लोग विन किया, और हम्म फिर उसके बाद मैं घर पे आई, और जब मेरा सब लोग मेरी फैमिली से मिलने के लिए आए कि आपकी लड़की इतने बड़े क्लब में खेल रही है और वहां पे हम्म चैंपियन होके आई है और वहां की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही है, और जब वो न्यूज में आने लगा तो फैमिली भी पढ़ के ऐसा लग रहा था उनको कि हाँ कहीं ना कहीं अभी ज्योति की मम्मी सही है। और वो जब मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो कभी कभी मन करता है कि उनसे बात ना करूं, पर फिर सोचती हूँ कि ठीक है अभी जो हुआ अच्छा हाँ, हुआ। और जब मैं जब गोकुलम से खेल के आई तब मेरे पास ऑफर आया था ट्रायल का, हम्म कोलकाता में। हम्म वहां पे 5 कंट्री आई थी, और जब हम्म मैंने वो ट्रायल में मेरा सबसे बेस्ट दिया, मैंने वहाँ के सीनियर बॉयज के अगेंस्ट मैंने मैच खेला, उसमें मैंने 2 स्कोर किए। तो वाह, जब बाहर के जो आउट ऑफ कंट्री के जो कोच थे वो मुझे देख के बोल रहे थे कि ये कुछ कर सकती है, और उस टाइम हम्म मेरे पास 2 ऑफर थे। तो मैंने डिसाइड किया था डिनामो जागरेब का, ओके और वो जर्नी मेरा काफी अच्छा रहा। ओके। तो चलिए हम पहले इंडियन फुटबॉलिंग जर्नी पे ही आपका डिस्कशन करते हैं, लाइक आपके जो सरदारपुर से गोकुलम तक की जर्नी रही। तो आप आपके कौन से वो कोचेज हैं जिन्होंने आपको टैक्टिकल नॉलेज या फिर गेम की नॉलेज, बेटर नॉलेज, पासिंग की, ड्रिल्स की बहुत अच्छी दी, और आपको लगता है कि वो 2 साल मतलब उन कोचेस की वजह से या प्लेयर्स की वजह से मे बी आपका गेम और इम्प्रूव हुआ? वो क्या टाइम था और कौन थे वो लोग आपके जर्नी? आ, सबसे पहले तो मैं मेरे कोच को थैंक यू बोलूंगी, शैलेंद्र पाल सर को, कि उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया इस ग्राउंड में खेलने के लिए, मेरे होम ग्राउंड में। और मैं एक छोटे से गांव से हूँ और हम्म इतना फुटबॉल का नॉलेज भी नहीं है, पर हम्म उनसे जितना हो सका उन्होंने उतना सिखाया मुझे। बट वो आज भी यही बोलते हैं कि आज तू इस लेवल पे है, वो सब तेरी मेहनत से, मैंने सिर्फ हम्म तुझे फुटबॉल दिया, शूज दिए, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगी। और जिसने मुझे कैंकरे में बुलाया, निधि शर्मा मैम ने, वो हम्म मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब एक मम्मी जैसे उन्होंने मुझे हम्म ट्रीट किया बॉम्बे में। 2 साल उनके अंडर में रह के मैंने काफी कुछ चीजों पे अपना मतलब, मेरे पास में पावर था, सब कुछ था, बट मैं स्किल में वीक होती थी, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ पे स्किल सिखाया। हम्म और मुझे जितना अच्छा मैं फिनिशिंग करने की कोशिश करती थी उसमें वो अपना बेस्ट डालते थे। और फिर जब मैंने गोकुलम में साइन किया तो मुझे एंथनी एंड्रूस कोच मिला। हम्म तो उन्होंने मुझे बेसिकली लाइक फिनिशिंग और हम्म मुझे फिटनेस पे ज्यादा उन्होंने मेरा फोकस किया कि नहीं इसके पास सब कुछ है, इसको फिटनेस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके और जब मैं कैंकरे में गोकुलम में मैंने 1 ईयर खेला तो उन्होंने मुझे फिटनेस के ऊपर मेरा इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया, और जिम में भी, कि मैं लाइक मैं पूरी तरह से बन गई थी वहां पर। ओके ओके। तो सबसे पहले कहने का मतलब यही है कि आपने अपने स्किल्स पे काम किया, कोर स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट किया, फिर फिटनेस पे, जी। और अब आपका क्या बेसिकली अब क्या टारगेट है, लाइक अभी क्या आपको लगता है कि ये चीज थोड़ा कमी है मेरे में, इसको इम्प्रूव करना है? अभी मैंने जैसे कि डिनेमो भी में भी खेला, मेरा जो हम्म क्लब था अभी यूरोप का, और हम्म वहां पे मैं हर मैच में मैंने फर्स्ट 11 खेला है, हर मैच में मेरा असिस्ट है, स्कोर है। और वो होता है ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी आप राइट बहुत अच्छा कर रहे हो, कभी आप राइट में कुछ कुछ मतलब कमी आ जाती है और आप मिस कर देते हो। राइट तो वहां पर मैंने जो 2 साल खेला तो वहां पे सभी कोच ने, मेरे प्लेयर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि आप इंडिया से हो। ओके अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी इंडिया टीम में मैंने जगह तो बना ली है, बट मुझे फर्स्ट 11 खेलने के लिए शायद मुझे और मेहनत करना पड़ेगी। राइट राइट। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आपके यूरोपियन एक्सपोजर या फिर क्रोएशियन क्लब का जो एक्सपोजर, उस पे बात करते हैं। तो जो आप यहाँ से सीख के गए कैंकरे या फिर गोकुलम एफसी से या फिर अपने लोकल टाउन से, वो क्या लर्निंग्स थी जो कि आपको वहाँ पे हेल्प की, या फिर क्या डिफरेंस था वहाँ की लर्निंग्स में, वहाँ के प्लेयर्स में, वहाँ के कोचेस में? क्या डिफिकल्टीज आई, लाइक आपको लैंग्वेज का भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुआ होगा थोड़ा इनिशियली, तो ऐसी क्या चैलेंजेस थी वहाँ पे, क्या डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल कोचिंग, और क्या अच्छा था या फिर क्या बुरा, अपना एक्सपीरियंस वहाँ के बारे में थोड़ा सा। जब मुझे क्रोएशिया में बुलाया ट्रायल के लिए 1 वीक का, और मैं अपने एजेंट के साथ में वहां पर गई, अनुज के साथ।
वहां पे जाके मैंने 2 दिन, एक जिम सेशन था मेरा, एक नॉर्मल प्रैक्टिस था और एक फ्रेंडली गेम था। तो हम्म। उस दिन मैंने जब मतलब वो फर्स्ट डे मेरा जो था, हम्म। बिल्कुल भी मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ हाँ। मेरी फ्रेंड भी आई थी। हम्म। तो हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ हाय हेलो ही ठीक था। फिर हम्म। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ पे खेलना है, इनकी लैंग्वेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। अभी तो मुझे अपना गेम दिखाना है। और जिस दिन हम लोगों का एक फ्रेंडली गेम था गर्ल्स के साथ में, राइट। उस दिन उन्होंने फर्स्ट 11 डाला मुझे, और हम्म। मैंने जब खेला तो मैंने फर्स्ट हाफ में मैंने 2 स्कोर कर दिए थे। अच्छा। और वो 2 स्कोर मेरे लिए शायद बहुत अच्छे थे, और मैंने इतने अच्छे मतलब असिस्ट किया, और एक हम्म। 2 गोल मारे, तो वो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैं इनके साथ पहले भी खेल चुकी हूँ। खेल। हम्म। मुझे ऐसा फीलिंग आया। और फिर जब मैं सेकेंड हाफ में फिर मैंने एक गोल मारा, और मैंने जब फाइनली अपना हैट्रिक कंप्लीट कर दिया था हम्म। फ्रेंडली, जो मेरा फर्स्ट ट्रायल था, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और अनुज ने भी मुझे यही बोला कि आप 2 दिन के अंदर आप इतना सेट हो सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप आगे चल के अपना बेस्ट दोगे। हम्म। और मेरे प्लेयर ने भी मेरी बहुत तारीफ करी कि मतलब आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, और हम चाहते हैं कि आप हमारे क्लब में हमारे साथ खेलो। हम्म। वहां पे जाने के बाद में मैंने ट्रेनिंग में, और फिर अपना, तो उनकी जो हाइट है वो मुझसे हम्म। कहीं ज्यादा मतलब ज्यादा। हम्म। अच्छी है, और उनका हम्म। फिटनेस लेवल भी। हम्म। हमारे पास इंडिया में पावर है, स्पीड है, सब कुछ है, बट हमारे पास हम हाइट से पीछे हो हम्म। जाते हैं, क्योंकि यूरोप में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा अच्छी है। राइट। तो मैंने सोचा कि यार ये लोग इतना अच्छा है, और इनकी जब मैंने एज पता करी तो वो मुझसे 2 साल 3 साल छोटे ही निकल रहे थे मेरे, हम्म। मतलब वो बड़े थे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी अच्छी हाइट है और इतना अच्छा गेम है, और इनकी एज भी इतनी अच्छी है, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर वो होता राइट। है ना कि हर अपनी अपनी जगह पे एक अलग ही गेम रहता है। हम्म। वहाँ का गेम लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो भी बहुत ही, हम लोग जिम करते हैं तो अगर मॉर्निंग में जिम करेंगे तो हमारा इवनिंग रेस्ट रहेगा या फिर नॉर्मल शेड्यूल रहेगा। बट वो लोग जिम पहले कराने के बाद में सेम हाई इंटेंसिटी में 100% में वो गेम भी कराते हैं। हम्म। तो वो उनका मतलब वो बेनिफिट है उनका। वो मतलब वैसा है कि आप जिम करने के बाद में डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आप कितना अपना 100% राइट। देते हो। तो मुझे वहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। मैं पहले 2 महीने मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, और हम्म। मैं बहुत ज्यादा मतलब अपने आप में टायर्ड फील कर रही थी। बट वो दो हम्म। महीने के बाद में जब मैंने उनको धीरे धीरे वो चीजें मैं ऑब्जर्व करने लगी, तो मुझे सब चीज नॉर्मल लगने लगा। हम्म। और मेरा पहला सीजन काफी अच्छा था, हम्म। क्योंकि मेरा पूरा फोकस अपने फुटबॉल पे था। और उसके बाद में मैंने सिर्फ यही सोचा कि मुझे यहाँ पे आने के बाद अपना 100% देना ही है। राइट। तो जो 2 महीने आप बोल रहे हैं फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना और काफ़ी चैलेंजिंग ट्रेनिंग, तो उस समय आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? कौन था आपका? फैमिली भी नहीं थे वहाँ पे, तो फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो कैसे आपको वो मोटिवेशन मिल रहा था एकदम नए इन्वायरमेंट में, जहाँ पे आप शायद बात भी नहीं कर सकते हैं लोगों से, खाना भी आपका एकदम अलग डिफरेंट, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आपको आ रहा था? मैंने पहली चीज तो यही सोची कि मैं इंडिया से बहुत ज्यादा दूर हूँ। हाँ। मैं मम्मी को कॉल करके भी नहीं बोल सकती कि आप मुझे खाना पहुंचा दो। तो पहले दिमाग में यही था कि मैं इतनी दूर आई हूँ, वो भी 1 साल के लिए, और अब राइट। मुझे वापस जाने तो मिलेगा नहीं। तो अभी राइट। मैं 1 साल में मुझे अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना है कि शायद मैं इंडिया के लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर लूँ, और अपने लिए भी। ठीक है। तो आपकी हैट्रिक तो बहुत फेमस है, सबने वीडियोस देखी हम सबने, तो क्या वो पीक मोमेंट था आपका वहां पे, या फिर उसके अलावा भी कोई ऐसा मोमेंट है जो कि आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा दिन था, बेस्ट दिन था अभी तक का? नहीं, मेरी लाइफ का तो मुझे अभी तक मतलब वो है कि मैंने हैट्रिक और वो फाइनल मैच में स्कोर किया, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो अगले सवाल पे आते हैं। इंडिया टीम में जगह लेना कैसा आपको? आई मीन ऑब्वियसली प्राउड फीलिंग, मिक्स फीलिंग होगी बहुत। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है आपके ऊपर, जी। ट्रेनिंग भी टफ हो जाती है, फिर आपको प्लेइंग 11 में भी जगह बनाना है और बरकरार रखना है फॉर्म। तो उस थॉट प्रोसेस को समझाइए अपने, कि आप कैसे उसको फील कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर रही हैं, और आपके क्या प्लान्स हैं, लाइक क्या क्या देखना चाहती है, आपका क्या विजन है उसके लिए? जब मैं इंडिया में थी, और मैं जब इंडिया क्लब से मैं इंडिया में खेल रही थी, तो मुझे 2 बार नेशनल टीम से कॉलिंग आया और मैं गई। हम्म। और वहां पे जाने के बाद में जब मैंने गोकुलम साइन नहीं किया था, हम्म।
तो वहाँ पे जब जाके मैंने देखा तो वहाँ का अपना इंडिया का पूरा मतलब शेड्यूल पूरा डिफरेंट है, लाइक हाँ। क्लब क्लब से बहुत ज्यादा ऊपर था। हम्म। तो वो मुझे मतलब जब मैं 2 बार क्लब में जाके जब वापस घर पे आई तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद मुझ में कमी है और वो मुझे पूरा कैसे करना है। हम्म। और जब डिनेमो में खेल के जब मैं मुझे नेशनल टीम में कॉलिंग आया और वहां जाके जब मैंने वो चीज करी तो मुझे सारी चीजें मतलब इजी लग रही थी ओके। और डिफिकल्ट भी लग रही थी कि मैंने जगह तो बना ली है बट मुझे अब इसमें सेट होना है। राइट। तो इंडिया टीम में आने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई क्योंकि मेरा ड्रीम था इंडिया की राइट। जर्सी पहनना और अभी भी है और अभी मुझे इंडिया के लिए बेस्ट करना है। राइट। मैंने इंडिया के लिए यूरोप में हैट्रिक मार के वो बेस्ट किया ही है बट मुझे अब इंडिया टीम से खेल के मुझे की टीम के लिए हैट्रिक मारना है। राइट। तो वो मेरे लिए अभी मतलब डिफिकल्ट भी है और शायद इजी भी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे वो किस तरीके से खेलना है और शायद हो सकता है कि अगर मुझे चांस मिलेगा मैच खेलने के लिए या कभी भी तो मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगी। और इंडिया टीम में आने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है प्लेयर्स हम्म। का, वहाँ के हम्म। स्टाफ का, और वो मुझे बहुत ज्यादा वहां से मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती है और मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। जैसे मेरे साथ में कैप्टन है आशा दी हम्म। और कुछ सीनियर प्लेयर भी है तो उनको देख के मुझे अच्छा लगता है उनके साथ खेल के। हम हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम थोड़ा टाइम मतलब ट्रेनिंग के पहले हम लोग अच्छे से बात करते हैं या ट्रेनिंग के हम्म। बाद में तो डिनर टाइम पे तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक लाइक फैमिली है वहाँ पे। फैमिली। हम्म। नेशनल टीम नहीं है, वो फैमिली है जो हमको हर एक चीज़ सिखाती है। फेस्टिवल भी अगर हम लोग साथ में हैं, तो वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक ये ज़रूरी भी है फैमिली होना, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं ऑन द मैच डेज, राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस जोन में हैं। आप अपना एक ट्रेनिंग बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरिंग फुटबॉलर्स हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, वो आपसे देख के प्रेरित होंगे कि आपका क्या स्केड्यूल रहता है दिन का, सुबह से लेकर रात तक का, कितनी देर आप ट्रेनिंग करते हैं, आपकी क्या डाइट रहती है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मेरा डाइट और मेरा ट्रेनिंग जो रहता है वो हमारे टीम के हिसाब से शेड्यूल होता है, मतलब हम्म। मैं करना पड़ता है। बट हम्म। अभी जैसे मैं घर पे हूँ तो मेरा हम्म। मॉर्निंग जिम रहता है हम्म। 7:45 to 9:30 तक। तो वो हम्म। मैं मेरे यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक दूसरा जगह है, मैं वहाँ जाके राइट। जिम करती हूँ। फिर वहां से आने के बाद में मेरा ब्रेकफास्ट रहता है घर पे और वो मैं अपना मम्मी और मेरी दीदी बनाते हैं, हम्म। दूध और ये सब देते हैं मुझे। और फिर मेरा इवनिंग ट्रेनिंग रहता है 4:45 to 7:38 तक। हम्म। तो ये बेसिकली सुबह के 2 से ढाई घंटा, और फिर दिन के 3 से 4 घंटा ट्रेनिंग, जी और उसके बीच में रिकवरी और हाँ। न्यूट्रिशन। ठीक है। और ये तो आप फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बताइए। लाइक आपने तो कान बंद कर लिए, आपको इतना शोर आ रहा था हर जगह से, जब बचपन से अभी तक सुनने को मिलता है बहुत क्रिटिसिज्म की लड़की है, ये क्या करेगी। जी छोटे से शहर में तो और ज्यादा होता है। तो जो यंग गर्ल्स हैं, जैसे मैं अभी मथुरा में हूँ और यहाँ पे हमारे ग्राउंड में खेलने आती लड़कियां, तो उनको भी आई एम श्योर ये सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि भाई आप साइकोलॉजिकली आप कैसे बेसिकली अपने आप को ट्रेन करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें, ताकि ये सब जो नॉइज है, ये सब क्वेश्चंस हैं, वो आपको इफेक्ट नहीं करे, आपका गेम इफेक्ट नहीं करे। जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे तो फैमिली में भी मना करते हम्म। हैं। हम्म। कभी किसी की मम्मी हाँ करती है, पापा मना कर देते हैं, तो ये सब लाइफ में आता जाता रहता है। राइट। बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेट आपके फुटबॉल में या कोई सा भी गेम में अगर आप उसमें रखोगे और हम्म। आप अच्छा करोगे तो फिर फैमिली भी आगे चल के आपको सपोर्ट करेगी। राइट। और रही बात अपने आउटसाइड वालों की, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि हमारी हम्म। फैमिली अगर बोल रही है कि आप ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो ठीक है आप सुन रहे हो, बट हम्म। आप आउटसाइड वालों की बात सुनना और अपना गेम खराब करना या अपना करियर खराब करना ये आपका सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो राइट। चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। और अगर आप अपने फुटबॉल में या पढ़ाई में या कोई से भी गेम में अगर आप करना चाहते हो तो आप वहाँ पे अपना 100% दो, हम्म। ताकि आप आगे चल के आपको जो रिजल्ट मिलेगा तो शायद आपकी फैमिली भी आपके आगे गिव अप कर ले कि नहीं मेरी लड़की ने सही डिसीजन लिया।
और आउटसाइड वाले भी आपको मतलब वो बोलते हैं ना, म्यूट हो जाएंगे फिर, वो जो राइट, इतना बोल रहे हैं। राइट, राइट। और मे बी एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स उतने सपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स बोलते पढ़ाई करो, या बोलेंगे हमारे पास इतनी ट्रेनिंग कराने के लिए पैसे नहीं है, या शूज़ के लिए पैसे नहीं है, गियर्स के लिए पैसे नहीं है, और ये सब के लिए नहीं है, तो बेसिकली वो छूट सा जाता है, काफी लोगों का मनोबल टूट जाता है। तो जी। वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कैसे कोई सोचे, और वो भी इतनी यंग एज में, उसके लिए आपका कोई इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अ, जैसे कि बहुत सारे के पास में ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए, बट उनको खेलना भी है राइट। और पढ़ाई भी करना है, और फैमिली बोलती भी है कि आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। हम्म। मुझे तो फुटबॉल का ये भी नहीं पता था कि शूज कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से हम्म। लेके आए। राइट। तो बस मैंने मतलब जो मैंने फोर्थ फिफ्थ में जो बिना शूज से जो ट्रेनिंग किया, आप अगर अच्छा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट मिल ही मिल ही जाए। जाए। जैसे कि मुझे मिला, और मैं भी अपने ग्राउंड में जैसे मैं बहुत सारे नए बच्चों के साथ में खेलती हूँ, जो नए बच्चे आते हैं, तो मुझसे जितना होता है मैं उनके लिए उतना करती हूँ, क्योंकि वो दिन मैंने भी देखे हैं जो एक टाइम मेरे पास शूज नहीं थे। राइट। तो मैं उन्हीं लड़कियों को और लड़कों को ये बोलूंगी कि आप प्रैक्टिस करो, आपको कोई ना कोई देखेगा और हम्म। आपका सपोर्ट करेगा, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई दूसरा हम्म। इंसान। तो आप राइट। अपना ट्रेनिंग करना, अपना हार्डवर्क करना बंद मत करो। तो बेसिकली आप डेली जाएं ग्राउंड, चाहे कुछ भी हो, जी, कुछ आप भी। अपना ट्रेनिंग में टाइम दे, अपने गेम में टाइम दे, चाहे कुछ भी हो, चाहे शूज हो ना हो, खाना खाया नहीं खाया, लेकिन आपको वो अपना बेसिकली फॉलो करना है एवरीडे। जी। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है, आई थिंक। काफी यंग जो जनरेशन है आज की, उनको सुन के वो चीज़ एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा पुश मिलेगा कि हाँ हमें ये करना अभी है। मैं 2 दिन पहले हम्म। भोपाल में सागर पब्लिक स्कूल है, मैं वहाँ गई थी। हम्म। और वहाँ पे मैंने बच्चों से मिला, और हम्म। वहाँ पे जब ऐसा वो मुझे ग्राउंड पे लेके गए, तो मैं गेस्ट के हिसाब से मैं ड्रेस करके गई। तो वहाँ हम्म। पे मुझे बोला कि मैम आप एक बार शूटिंग करके बताओ, तो मैंने मेरे शूज जो थे नॉर्मल वो मैंने हम्म। निकाल। हम्म। तो वो मुझे पीछे से एक बच्चे ने कमेंट्स किया, मैम आपने शूज नहीं पहने, आप शूट कैसे करोगे? तो जब मैंने उनको शूटिंग करके बताया, तो वो बच्चा बोलने लगा, मैम आप बिना शूज के इतने पावर से मार सकते हो। तो मैंने बोला कि बच्चे, मैंने ये चीज फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही सीख लिया था। आज के बच्चों को चप्पल होना चाहिए, नाइकी का शूज, एडिडास का शूज, और मेरे लिए वो मायने नहीं है, मैं कहीं पे कभी भी खेल सकती हूँ। और खास करके जब मुझे फुटबॉल दिखती है, राइट। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं एज अ गेस्ट जाऊं या कैसे भी जाऊं, बस मेरा मन करता है मैं भी खेल लूं एक बार। मुझे मतलब हाँ, अंदर फुटबॉल से वो फीलिंग रोक नहीं हाँ, पाते। वो आ ही जाती है। राइट, राइट, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक, हाँ, आई मीन, ये जो सारी चीजें हैं कि अच्छा ग्राउंड हो, अच्छे शूज हो, लोग हों, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मेन जी। इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक फुटबॉल है, और हम है, हमें हाँ मैं। इंजॉय करना है, और हमें कर उसको खेलना है, तभी हम बेस्ट भी कर पाएंगे, राइट। तो बहुत बहुत अच्छा, बस अच्छी स्टोरी बताई आपने। आई एम श्योर जो हमारे साथ के लोग हैं, बच्चे हैं, वो सुनेंगे तो सीखेंगे ये चीज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। आई थिंक दिस इज बिट ऑफ ट्रैक, आई मीन थोड़ा सा फुटबॉल से हटके है। आप का ट्रेनिंग और ये सब लाइफ चल रहा है, बट आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो आपकी क्या बेसिकली हॉबीज या फिर इंटरेस्ट हैं जो कि आपको फुटबॉल में भी अलाइंड रखती हैं, फोकस्ड रखती हैं, और मतलब डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं रखती, और आप भी मतलब इंजॉय करते हो? तो ऐसी क्या हॉबीज इंटरेस्ट आप डे टू डे करते हैं जो जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं? मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है फैमिली के साथ रहकर, हम्म। हम्म। क्योंकि मैं फैमिली से भी बहुत ज्यादा दूर रहने लग तो गई हूँ, और अभी घर हम्म। पे भी आई तो मुझे बिल्कुल उनके साथ टाइम रहने के लिए नहीं मिलता है। राइट। पर मैं जितना भी टाइम रहती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और शायद उनके चेहरे पे जो स्माइल रहती है वो भी शायद मेरी वजह से है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि ज्योति इस घर में रहती है तो यही लगता है कि हाँ ये घर घर है। है। हाँ, तो मैं जैसे बच्चों के साथ में, मेरी दीदी के जो 4 बच्चे हैं, दो दो, तो मैं हम्म। उनके साथ में रहना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे हम्म। ज्यादा
ऐसा मेरी एज की लड़कियां नहीं चाहिए मुझे फ्रेंड्स में, मुझे बच्चे बहुत हाँ। पसंद है, तो मैं अपने बच्चों के साथ में ज्यादा रहती हूँ। और राइट। अभी जैसे कि मैंने यूरोप में एक टेटू बनवाया था, तो हाँ वो हाँ। टेटू को देख के मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये चीज मैंने करी है। और मुझे शायद जैसे कोई भी देखता है तो वो बोलता है कि हाँ ये टेटू तो आपने बनाया है और आपने ये चीज कर भी दी, तो फिर क्यों बनाया। तो मुझे हम्म उनको समझाने में, उनको बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज मैंने करी है। हम्म। बट उसको देख के मुझे और ऐसा लगता है कि मैं और बेस्ट करूँ ताकि मेरे पापा खुश हो राइट। मुझे वहां से राइट। देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। फिर नेक्स्ट, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछा है, नेक्स्ट आपका क्या गोल है, बट फिर भी आप नेक्स्ट 5 इयर्स अपने कैसे देखते हैं, या कैसे क्या सोचते हैं, या फिर नेक्स्ट 10 इयर्स आप क्या किस तरह का सोचते हैं? इंडियन फुटबॉल, विमेन फुटबॉल से खासकर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, या आप उसको किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, जिसको हम्म। मुझे एक 5 साल बाद एक अच्छे लेवल पे देखना है। ओके। जो हमने 4-5 साल जो मतलब मेरे पापा के बिना जो स्ट्रगल देखा था, राइट। राइट। आज वो सब चीजें मैं उनको देना चाहती हूँ कि पैसे और हम्म घर होना और हम्म। मतलब जो एक हैप्पीनेस है वो चीज राइट। उनको देना है। राइट। तो कहीं मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, जिनको हमेशा खुश रखना है। राइट। उनको अभी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए ज्योति हमारा लड़का भी है, और वो मुझे, मेरी बहन जो 4 है वो मुझे एक लड़के की तरह से देखती है। मुझे कभी हम्म किसी का प्रेशर नहीं है घर में आने के बाद, नहीं किसी काम का या किसी चीज का। बस मैं अपने पर्सनली काम से मैं बाहर रहती हूँ, अदरवाइज मुझे घर के काम का कुछ भी लोड नहीं है। और हम्म। मम्मी तो हमेशा उनका बेटा मानती है। और मैं 5 साल बाद मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि शायद वो मेरे लिए एक हिस्ट्री बना दूं मैं। जैसे कि मेरा हम्म। यूरोपियन लीग खेलने का बहुत मन है कि मैंने हम्म। यूरोप लीग खेला है, बट मुझे हम्म। चैंपियन खेलना है। ओके। और हो सकता है कि शायद मैं अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दूं तो मुझे बाहर के क्लब से हम्म। यूरोप का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी मिल जाए। वाह। और शायद हो सकता है कि मैं हम इंडिया में ही अच्छा कर ले, कि हमारा इंडिया टीम ही वर्ल्ड कप। हम्म। बिल्कुल। मेरा ड्रीम है कि मुझे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने इंडिया का और मेरी फैमिली का और जो मेरे फ्रेंड्स है और मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं तो उनका करना है राइट। कि हाँ ज्योति हमारी बेस्ट फ्रेंड थी या हम्म। ज्योति हमारी मेंबर है, तो उनका प्राउड नाम। फील करवाना है उनको, आपको बेसिकली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा मैं। अगर आपको किसी फेमस फुटबॉलर के साथ डिस्कशन करने का 1 घंटा मिले या फिर 2 घंटा मिले, तो कौन सा प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर चूज करेंगे? अब मतलब ऐसे क्षेत्रीय सर हैं, मेसी, रोनाल्डो हैं, या फिर केडीबी, मिलर, या आप विमेन फुटबॉलर किसी को ऐसा देखती हैं जिसके साथ आप 1-2 घंटा बैठ के उनसे कुछ सीखना चाहेंगी, तो वो कौन से प्लेयर होगी और क्यों होगी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो। और क्यों? मेरा मेरा ड्रीम है उनसे मिलना भी, और मैं हाँ। उनसे बात भी करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है हम्म वो, मतलब वो जब वो बोर्न किए होंगे तब तो मैं भी नहीं थी, बट हम्म उनके बारे में जहाँ तक मैंने देखा है सुना है कि उनके पापा भी ग्राउंड में जॉब करते थे। हम्म उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी बताया बट उन्होंने हम्म। कभी गिव अप नहीं किया। तो ओके। वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं उनको देखती हूँ, उनका गेम देखती हूँ। वो बहुत मतलब वर्ल्ड के सबसे हम्म। अच्छे प्लेयर भी है और काफी स्कोर भी किए उन्होंने। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। उनका जो स्कोर करने का जो तरीका है, उनका सेलिब्रेशन है, वो हम्म हमारे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। तो मुझे राइट। अगर उनसे बात करना मिलेगी तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप जिस लेवल पे हो, और हम्म। उस लेवल पे जाने के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और शायद ये होगा नहीं, क्योंकि एक ही प्लेयर होता है जो पूरा हिस्ट्री बना के जाता है, और वो शायद नजर में नहीं, मुझे बिल्कुल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, होगा से नहीं, बात बिल्कुल करके होगा। मुझे आप मॉडरेट से मिले हैं तो उनसे भी मिल ही सकते हैं। तो जी। अच्छा, इससे याद आया कि आपकी जो उनसे मुलाकात, तो आपने क्या डिस्कस किया? ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। तो क्या, कैसा लगा उनसे मिलकर, और क्या क्या बातें आपने उनसे शेयर की? जैसे कि मैंने लुका मोदी से मिला है, तो उनसे मिलने के बाद में जैसे हमारा ट्रेनिंग सेम टाइम पे था, हम्म और वो शायद मेरे लिए बेस्ट डे था जिस दिन मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा भी था। उस दिन सब लोग मुझे, मतलब मेरे प्लेयर्स लोग बोल रहे थे आज ज्योति फॉर्म में है। तो उस दिन मेरा दिन भी बहुत अच्छा था, और शायद उसी दिन मैं ट्रेनिंग से आ रही थी तो मेरे दोस्तों से मस्ती करते हुए
हाँ। तो वो लोग मुझे बोले कि अभी हमारा सीनियर प्लेयर यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, लुका मोदी सर और सब लोग। तो उनको उन्होंने मैंने बोला कि सच में? तो वो जैसे ही मतलब ऐसा हम बात करते आ रहे थे और वो सामने से मतलब वो प्लेयर अच्छा। लोग निकल रहे थे, तो मैंने बोला हाँ। तो मेरे कोच ने बोला कि अगर आपको मिलना है आप जा सकते हो। तो मैंने फटाक से अपना फोन उठाया और मैं चले गई मिलने के लिए। अरे वाह। और उसके बाद जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे हाय हेलो किया और फिर मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से हूँ। तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। अच्छा। कि आप इंडिया से हो और आपको देख के अच्छा लगा यहाँ पे, और कैसा चल रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग, उन्होंने मुझसे हम्म। पूछा। और यहाँ पे सब ठीक है कि नहीं? तो मैंने उनको बताया कि हाँ सर यहाँ पे सब ठीक है। और तो बोल रहे थे कि अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, उन्होंने ये भी बोला। तो मुझे वाह। बहुत ज्यादा खुशी है कि उन्होंने इतना अच्छा सा, राइट। इतना अच्छा राइट। मुझसे वो किया राइट। कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और फिर वो बोल रहे थे कि कैसा चल रहा है आपके मैचेस और आप हम्म। कौन सी पोजीशन पे खेलते हो। तो हम्म। मैंने उनको बताया कि मैं स्ट्राइकर में खेलती हूँ सर, और मैं यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, अभी मैं स्कोर भी किया है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि गुड लक योर फ्यूचर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरा आई मतलब होप जैसे आप मॉडरिच सर से मिले हैं तो वैसे ही आप रोनाल्डो से मिलें, और भी बड़े प्लेयर में भी मेसी से मिले। मेसी से शायद बात आप कर नहीं पाएंगे मे बी, क्योंकि वो इंग्लिश में आई डोंट नो वो बात करते हैं कि नहीं करते। हाँ। बट आई एम श्योर आपको और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, अच्छे प्लेयर से मिले, कोचेस से मिले, सीखें, और फिर आप अपनी नॉलेज और ज्ञान ये हमारे जो जितने यंग फुटबॉलर्स हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी आपको देख के उस लेवल पे पहुंचे। तो एट द एंड आई थिंक एक फाइनल थॉट आपसे, हमारे यंग गर्ल्स के लिए स्पेशली, और जो कि बहुत ही छोटे जगह से आ रही हैं, उनको एक छोटा सा मैसेज आप दें और बोलें कि कैसे बेसिकली आप कंसिस्टेंटली मेहनत करें, जो भी आपको बोलना है उनके बाद। जैसे कि जगह छोटी हो या बड़ी हो, आप मेहनत करोगे तो आप आगे आ ही जाओगे। तो आपको मतलब उनको गिव अप नहीं करना है, बस अपना 100% देना है अपने ट्रेनिंग में, अपनी पढ़ाई में और सब में। और अगर आप अपना 100% दोगे तो आप एक छोटे से गांव से भी एक मतलब इंडिया का बेस्ट क्लब में भी खेल सकते हो, और आउट ऑफ कंट्री में भी खेल सकते हो, और अपनी इंडिया की जर्सी भी पहन सकते हो। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि आप मोर हार्डवर्क करें और अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट दे। आपने जिस चीज की कमी है, आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। तो आप कहीं ना कहीं, मेरे मतलब मैं चाहती हूँ कि और अच्छी जगह पे आप जाएं और खेलें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपके समय के लिए। एंड आई विश कि आप और अच्छा करें, अपने करियर में ग्रो करें, अच्छे एक्सपोजर्स लें, अच्छे एक्सपीरियंसेस लें, और जी। ऐसे ही हम सबको इंस्पायर करते रहें।